पाठ 29 अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश पद्यों के वे अंश हैं जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होते हैं। अपठित पद्यांश छात्रों में पढ़ने और भाव ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे छात्रों की लेखन कला का भी विकास होता है, क्योंकि उन्हें पद्यांश समझकर अपने शब्दों में उत्तर देने होते हैं। अपठित पद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पद्यांश को 2-3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करने का प्रयत्न करें। तदुपरांत प्रश्नों को पढ़कर कविता में से उत्तर की संभावित पंक्तियों को रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाव को ध्यान में रखें। सरल एवं स्पष्ट भाषा का तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। शीर्षक लिखते समय कोशिश करें कि वह छोटा और पद्यांश से संबंधित हो। उदाहरण 1। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साजबाज से मंदिर में वे आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूं गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, है स्वर में माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूं, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूं। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़कर समझिए। कवयित्री के अनुसार अनेक उपासक मंदिर में किस तरह से आते हैं? उत्तर। कवयित्री के अनुसार अनेक उपासक अपने देवता को भेंट चढ़ाने के लिए धूमधाम और साजबाज के साथ आते हैं और तरह तरह की बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे मोती आदि से बने आभूषण तक चढ़ा देते हैं। भक्त के रूप में कवयित्री का वर्णन कीजिए। उत्तर। कवयित्री एक गरीब महिला की प्रतिनिधि बनकर आई हैं, जिसके पास देवता पर चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। वे न पूजा की विधि जानती हैं और न ही दान दक्षिणा लाई हैं। एक भक्त के रूप में कवयित्री ने किस प्रकार देवता के सामने अपनी लाचारी व्यक्त की है? उत्तर। कवयित्री वस्तुतः गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रही है और वे देवता के सामने उस गरीब की लाचारी व्यक्त कर रही हैं कि न तो उनके स्वर में माधुर्य है, न ही उनकी वाणी में वैसी चतुराई है जो धनवान लोगों के पास होती है। पुजापा से क्या तात्पर्य है? उत्तर। पूजा सामग्री। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? उत्तर। शीर्षक गरीब की पूजा। उपयुक्त पद्यांशों के आधार पर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को पढ़कर समझिए। 2। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पद को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? 1. छिप जाते हैं। 2. रोते हैं। 3. सोते हैं। 4. घबराते नहीं हैं। वीर सभी कार्य कैसे करते हैं? 1. सोचते हुए। 2. लगन के साथ। 3. छिपते हुए। 4. घबराते हुए। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? 1. मित्र को।
2 असंभव कार्य को, 3 काम को, 4 कठिन पथ का। घ आपदाएं शब्द का अर्थ है 1 आपत्ति, 2 विपत्तियां, 3 सम्मति, 4 अनुमति। ड़ पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है 1 संकट के बादल, 2 कठिन पथ, 3 असंभव, 4 वीर। उत्तर क 4, ख 2, ग 4, घ 2, ड़ 4।